हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईईएक्स शेयर के बारे में। स्टॉक की बात करूं तो 745 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं, और स्टॉक में आज के दिन काफी इनफैक्ट आज के स्टॉक वैसे ही काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। काफी ज्यादा बड़ा रन अप दिया। एक साल की बात करूं तो इसने बहुत ही शानदार रिजल्ट आप सभी को बना के दिया। स्टॉक की बात करूं तो 185 के लेवल से 745 अभी करंट मार्केट की प्राइस की बात करूं तब भी स्टॉक ने आपको 300 यानी 300% के रिटर्न्स दिए। और स्टॉक का 52 वीक हाई यहाँ का नहीं गाइस, यहाँ से भी 200 रुपए ऊपर यानी 956 के लेवल्स का 52 वीक हाई है स्टॉक का। और स्टॉक अभी कहीं ना कहीं आपको 745 पे मिल रहा है, तो काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा था और काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर की सामने आ गया था स्टॉक। तो उनकी नजर हमेशा कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे बनी रहती है और काफी ज्यादा एक्टिव रहता है ये स्टॉक लोगों के बीच में। तो क्या होगी इस पे मेरी राय। देखिए, कहीं ना कहीं लोग क्या है कि इसे प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, तो वो बेच दे रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है बहुत गिर गया, दोबारा बाय करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है यार ये स्टॉक अगर दोबारा गिरेगा मैं दोबारा खरीदूंगा। ये हमारी मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन क्या आपको खरीदना चाहिए? और बहुत ही ज्यादा एक बैड न्यूज है इस स्टॉक के लिए, लेकिन स्टॉक उस पर ऐसा कुछ नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि क्या है वो न्यूज और क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। किसी के पास पोजीशन है तो उसे एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या फिर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या होंगे बेस्ट लेवल। तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिएगा, इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो 749 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अभी। वॉल्यूम्स की बात करूं तो 8.2 मिलियन वॉल्यूम्स अभी तक ट्रेड हो गए हैं। एवरेज की बात करूं तो 11 वॉल्यूम्स के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक का 52 वीक हाई 956 है, 52 वीक लो 181। बहुत बड़ा गैप, मार्जिनल गैप बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक का। कंपनी का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है, पावर को एक्सचेंज करती है। और जो बैड न्यूज है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो देखिएगा, इस पावर के जो दाम है वो कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और एक्सचेंज पे बहुत बुरी तरीके से फॉल होते हुए दिखे। बीच में जो ये स्टॉक 650 950 गया था, पावर के दाम जो थे 3 रुपए से लेके 16 रुपए तक जाते हुए दिखे थे। अब वो 16 रुपए के दाम दोबारा से 3 रुपए के नीचे आते हुए दिख रहे हैं। प्लस वॉल्यूम्स, जो एक्सचेंज के वॉल्यूम है वो अराउंड पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर 50% कम हो गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस कारणों से भी ये शेयर भाग रहे थे, पावर शेयर जिन स्पीड से चल रहे थे, जो न्यूज थी कि कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना कि कहीं ना कहीं बिजली की कमी हो जाएगी, लाइट नहीं आएगी, ये सब वो सब कहीं ना कहीं एक खत्म होता हुआ दिख रहा है डर। और स्टॉक के लिए एक तरीके से मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत खबर है। देखिए गाइस, अभी स्टॉक बेशक रिएक्ट नहीं कर रहा, बट आने वाले रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, जहां से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था, जो आपका कारोबार बढ़ रहा था, देखिए सबसे पहले तो एक्सचेंज कंपनी के वॉल्यूम्स गिर रहे हैं अगर 50%, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। जो पावर के दाम बढ़ रहे थे अनाप शनाप, जहां पे डर लग रहा था अनाप शनाप दाम बढ़ने के कारण स्टॉक भी भाग रहा था, वो दाम ही पूरी तरीके से खत्म हो गए, स्वाइप हो गए एक तरीके से बिल्कुल। तो ये एक बहुत तरीके से नेगेटिव खबर है। देखिए, मैंने तब भी कहा था कि ये जो ट्रिगर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। आपने देखा कि किस हिसाब से ये स्टॉक भागे हैं। कोल इंडिया, कोल की कमी हो गई है, देखिए 200 रुपए वाला आपको दोबारा 170 पे आ गया। तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म अगर नेगेटिविटी है तो वहां बाय करें, शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी है तो उसे इग्नोर करें, और आपके पास पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करें। ये आपका इन्वेस्टर का एक पहला सबसे बड़ा नियम होना चाहिए। देखिए, अगर कोई टेक्निकल इशू, टेक्निकल इन द सेंस मींस कोई मतलब लिमिटेड टाइम के लिए समस्या है, किसी को पता है ये समस्या सॉल्व होगी, तो कभी भी उस शेयर को नहीं छोड़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है और वो समस्या सॉल्व होगी, उसके चलते स्टॉक में बढ़िया गिरावट आ गई है 25-30% की, तो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होती है वो। लेकिन अगर वो समस्या ऐसी है जो सॉल्व नहीं होगी, एक बहुत बड़ी अपने आप में परेशानी है, तो उसे स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे ही सेम कोई समस्या ऐसी है कि उसके चलते स्टॉक भाग गया है, कोई समस्या कह रहा हूं, कोई चीज उनके लिए फेवर में है, तो उस शेयर में या तो प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज इग्नोर करें। फॉर एग्जांपल, कोल के प्राइसेस बढ़ना, कोल के प्राइसेस आज बढ़ गए लेकिन कल तो कम होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि कोयला की कमी हो जाएगी, कोयला खत्म हो जाएगा। कोयले के दाम कम होंगे, कहीं ना कहीं स्टॉक दोबारा अपने रेट पे आएगा। वहीं अगर कोयले के दाम बहुत ज्यादा गिर जाए, जिसके कारण से स्टॉक गिर जाए, आपको बाय करना है। कोयले के दाम दोबारा रिटेन होंगे, सेम लेवल पे आएंगे, स्टॉक दोबारा चलेगा। तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप बात करते हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए, स्टॉक में आपको जो मेरे हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए वो ये है
कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि स्टॉक करीब करीब 85 87 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है रिजल्ट्स अगर Q3 के जो आएंगे वो कहीं भी अगर डिप दे गए, खराब आ गए, तो स्टॉक का वैल्यूएशन इतना हाई है कि इसमें पिटाई बहुत तंगड़ी पड़ सकती है। वैल्यूएशन लेवल पे लाने के लिए 85 86 के पीई पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो आपको हल्का हल्का इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन कम करनी चाहिए। और फ्रेश एंट्री की बात करूं तो स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी आपको 700 रुपए के करीब मिल जाएगा नो डाउट। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, छोटी क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। देखिए इस स्टॉक में फ्यूचर में काम करने वाले की तो बहुत बड़ी रिस्क है, मेरे हिसाब से काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि एसएल नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉक करीब करीब 5% डेली का मूव देता है 4-5%। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करें। एक्सचेंज शेयर है, नो डाउट चलने ही चलने हैं। मार्केट से रिलेटेड शेयर सारे सबसे ज्यादा मुझे बहुत पसंद है मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो IEX हो, चाहे वो MCX हो, चाहे वो CDSL हो, या वो कैम्स हो, या BSC हो, ये सारे एक तरीके से बहुत शानदार शेयर हैं। और इन सब में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो BSC और कहीं ना कहीं आपको MCX इसलिए क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, और BSC इसलिए क्योंकि NSC का जब से IPO आएगा तो मुझे लगता है उसमें दोबारा से तेजी बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहें और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करने की कोशिश करें। एंट्री बनाना चाहते हैं लोअर लेवल्स पे बाय कर सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से बिल्कुल बाय ना करें। तो ये मेरी वीडियो IEX शेयर पे और जो न्यूज थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।